डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ मौजूद है, विक्रम सिंह साहब। क्या मैसेज जा रहा है? मैं ये तस्वीर देख रही हूँ और ये जो दंगों का आरोपी है सर, ये खुद सेल्फी ले रहा है। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? एक तो होता है जिसने गलत काम किया होता है, डर रहा होता है, मुंह छुपाकर इधर उधर जा रहा होता है, लेकिन आप इसके हौसले देखिए कि मैंने दंगे किए हैं, मुझ पर बड़ा आरोप है, क्या फर्क पड़ता है, मुझे सीएम ने बुलाया इफ्तार पार्टी में, मैं तो जाऊंगा, फोटो खिंचवाऊंगा। रूबिका जी, मैं बड़े धैर्य के साथ अपने राजनीतिक मित्रों की बात बड़े सम्मान से सुन रहा था। मेरा परामर्श होगा, कानून के तहत पुलिस की भाषा भी जरा सुन ले। वो चाहे मेयर हो, मेयर पति हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कानून की परिध में रहते हुए खाल खिंचवा लेनी चाहिए। मेरे कड़े शब्दों के लिए क्षमा कीजिएगा, अगर ये कड़ा संदेश नहीं गया, दंगे और होंगे। और अगर हम बुला के दावतनामा देंगे, दावत खिलाएंगे उनको, ये मान लीजिए ये संदेश जा रहा है कि हमने एक उदार दृष्टिकोण अपनाया है दंगाइयों के लिए। दंगाइयों के लिए जो उनका स्थान है जेल की सलाख, और जेल की सलाख के पीछे पूछते अगर हमने उनको पलायित अपराधी एब्सकॉन्डर मफरूर किया है, क्या उन पे 5 लाख की पुरस्कार घोषणा की है? और अगर नहीं की है, जिंदा या मुर्दा होने के पोस्टर जगह जगह इश्तिहार लगाए हैं। इश्तिहार तो छोड़ दीजिए रूबिका जी, अगर वो दावत खा रहे हैं, संदेश बिल्कुल साफ है। थानाध्यक्ष महोदय, इनकी तरफ देखने की जहमत न कीजिए, वरना आपके लिए लाभ के स्थान पे हानि होगी। क्योंकि अगर जो मुख्यमंत्री के यहाँ दावत खा रहा है, शायद कोई थानाध्यक्ष हिंदुस्तान का ऐसा नहीं है जो उसके गिरेबान में हाथ डाल के घसीट करके जेल के पीछे ले जाए। हाँ, ये जरूर है कि आज कम से कम एक बयान दे दें, हिंदू हो या मुसलमान हो, मेयर पति हो, कोई भी हो, दंगा किया और गए, मफरूर की जो खाल खींची जाती है, मेरे कड़े शब्दों के लिए क्षमा कीजिएगा रूबिका जी, क्योंकि हम पुलिस वाले न हिंदू की बात करते हैं न मुसलमान की, दोषी और निर्दोष की बात करते हैं। और अगर दोषी निर्दोष का अगर हम फैसला तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास साक्ष्य है तो हम कोर्ट के सामने पेश करेंगे। और अगर कोई देश के अमन के साथ गड़बड़ी करने लगे तो उसे किसी कीमत पर बख्शना नहीं चाहिए। मैं तो कह रही हूँ, आप बड़े सभ्य भाषा में अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन भावना हर कोई समझ रहा है और इस बात से हर कोई अग्री भी करेगा। असीम वकार साहब भी यहाँ पर हमारे साथ है। अवनीश जी, आपका रुख करूं, लेकिन उससे पहले सैयद असीम वकार साहब, बहुत सिंपल सा सवाल, क्या राजस्थान सरकार दंगों पर जो है वो नरमई बरतती हुई दिखाई दे रही है, ढिलाई बरतती हुई दिखाई दे रही है? मैं इसको दूसरी नजर से देखूंगा कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अमन चैन को खराब कर रही है और कांग्रेस पार्टी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए उनको मौका दे रही। गुरदीप सप्पल साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। गुरदीप सप्पल साहब, सरकार को किसने रोका है? क्या सरकार की नजर में दंगाई का कोई धर्म मजहब होता है? सरकार ऐसी होना चाहिए कि उसका एक अपना वकार होना चाहिए, उसका एक इकबाल होना चाहिए कि सरकार के जो अफसर हों, पुलिस के या मुख्यमंत्री हों या गृह मंत्री हों, उनके नाम से अपराधी को काटना चाहिए। अब गुरदीप सप्पल साहब, इतनी देर से आप बहस कर रहे हैं, राजस्थान में मेयर हो, मेयर का पति हो, विधायक पति हो, सांसद पति हो, कोई हो, अगर दंगे में उसके नाम एफआईआर हुई है या दंगा कराने में, इश्तिहार फैलाने में, मोहब्बत को खराब करने में, दो लोगों को लड़ाने में, दो धर्मों के बीच में नफरत कायम करने में अगर हाथ है तो अरेस्ट होना चाहिए। मैं रूबिका जी से कह रहा हूं कि अभी एक पत्रकार पे भी राजस्थान में मुकदमा हुआ है और वो अपना ट्वीट डिलीट करके भाग गया। झूठ बोला उसने और उसके ट्वीट की वजह से भी दंगा हुआ, उसकी खबर, उसके मैसेज की वजह से दंगा हुआ, तो उसने खबर चलाई, उसकी वजह से दंगा हुआ। राजस्थान में मुकदमा भी हुआ है। गुरदीप सप्पल साहब, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।